साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था देवशील मेमोरियल। देवशील मेमोरियल सिर्फ एक नाम नहीं, एक संस्था ही नहीं, बल्कि एक संकल्प है उस माता पिता के प्रति जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं। अब ये वक्त हमारा है कि हम अपने माता पिता के त्याग को याद करें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उनके सपनों को पूरा करें। देवशील मेमोरियल की स्थापना साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में एक नई सोच के साथ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैसी काबिलियत को मंच प्रदान करना है जो काबिल तो होते हैं, मगर उनके पास खुद को साबित करने का कोई जरिया नहीं होता। हम वो जरिया बनना चाहते हैं। अगर आप भी मेरी ही जैसी सोच रखते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इस कारवां में एक कदम आपका भी हो अपने माता पिता के किसी सपने को पूरा करने के संकल्प के साथ। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, और जिससे अंतस स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है शिव जी, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे कोरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा पर बसिए कि हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, वो देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में। आज एक बार फिर से हम देवशील मेमोरियल पेज पर आप सभी को मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही उम्दा सिंगर कंपोजर से, जिनका नाम है महेश राव। आप मध्य प्रदेश के मलवांचल इंदौर के बहुत ही सुप्रसिद्ध शास्त्रीय एवं सुगम संगीत के गायक हैं। चलिए बाकी बातचीत हम आपसे मिलकर करेंगे। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं देवशील के इस पेज पर। महेश राव जी, अगर आप उपस्थित हैं तो ऑन स्क्रीन आपको बुलाया जाए। जी हाँ, आप उपस्थित हैं। आदरणीय, बहुत बहुत नमस्कार मैम। और नमस्कार। जितने भी आज देवशील मेमोरियल के जो पेज के जितने भी पटल पर जितने भी हमारे आज दर्शक मौजूद है, उनको सबको मेरा सादर नमस्कार। और इसके जो ऑनर है आपकी रश्मि अभय मैम, उनको भी मेरा सादर नमस्कार। और जी, बहुत बहुत नमस्कार महेश जी। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। रश्मि अभय जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। एक और कोई अशोक राव जी हमारे साथ जुड़े थे, शायद आपके ही कुछ कोई भाई या कुछ लगता है कोई रिलेशन में है वो। जी, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं जितने भी लोग आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि आपका होना ही इस कार्यक्रम की सफलता की सीढ़ी है। तो महेश जी, हम शुरुआत करते हैं कि आपको संगीत का शौक बचपन से ही था या बाद में आपके जहन में कभी आया? कौन सी क्लास से आपने संगीत का शौक आपको हुआ? एक्चुअली शौक तो बचपन से ही था, लेकिन जो एहसास जो होता है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत संगीत आता है, वो एहसास मुझे जब मैं मिडिल स्कूल में जब पहुंचा, खास करके 6th to 8th की जो क्लासेस होती है, उनमें जब जी कोई जी। स्कूल का जो फंक्शन होता, तो जो टीचर्स वगैरह हैं, जो हमारे जो शिक्षक, उन्होंने मुझे हर बार जो भी कोई स्कूल का प्रोग्राम, तो मुझे सबसे पहले सिलेक्ट करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था जी कि जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होने वाला था, तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि मेरा नाम जरूर आएगा और सबसे पहले आता था। उस समय मुझे जी, एहसास हुआ गुलशन था कि हाँ, सिंह मुझे पसंद संगीत है। सीखना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपके घर में भी कोई बैकग्राउंड में भी कोई था इस फील्ड में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। ये तो मैं मतलब एक कॉमन सी बात कहूंगा, कोई कहे या ना कहे, कि अगर आपके परिवार में संगीत माता पिता या आपके दादा दादी या किसी को भी जो मतलब रहा है, तो डेफिनेटली किसी ना किसी में तो वो जरूर आएगा वो पैतृक। तो मेरे पापा बहुत अच्छे, अपने क्षेत्र स्तर पर बहुत अच्छा संगीत का उनका नाम था, लेकिन एक भजन कीर्तन और एक सीमित क्षेत्र में उनका वो सिमिता। रहा है। तो जी हाँ, तो उनका भी ये ऐसा एम नहीं था कि ये आगे जाए म्यूजिक में, बस पढ़ाई करे और अपना करियर बनाए किसी अन्य फील्ड में, ऐसा उनका भी शुरुआत से नहीं था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे जब लोगों से मिला, स्कूल में लोगों ने शिक्षकों ने जब प्रेरित किया कि आप आगे जा सकते हैं इसमें भी, तो फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया था उसके बाद। तो आपने क्लासिकल या पूरा उस्ताद किसको बनाया, मतलब प्रोफेशनल तरीके से आपने कौन सी उम्र से सीखना शुरू किया?
वो भी एक बहुत बड़ा एक वाकया है कि जो मेरे गुरुजी आदरणीय महेश चंद्र जी मेवाड़े अब इस दुनिया में नहीं है, इस कोरोना काल में जी वो दिवंगत हुए। तो उनकी जो बेटी थी वो हमारे यहाँ किसी फंक्शन में आई हुई थी एज ए जजेस। जी तो उन्होंने जी जी। किरण दीदी, तो उन्होंने मेरा सुना और मेरे से बोला कि आप पापा के पास आइए बेटा। तो मैंने, अच्छा। मेरा सीखने की तो बहुत इच्छा थी अंदर से, लेकिन कोई मिला नहीं था। तो उन्होंने बोला तो मेरा एक मन हम्म ऐसा हो गया कि मुझे आज तक गुरु नहीं मिला कोई जिनसे मैं सीख सकूं। तो हम्म। मैं गुरु जी के पास गया और एक्चुअली जैसे ही गया उनके चरण छुए और मैंने एक छोटी सी वहां पे कुछ सुनाया था। तो उन्होंने मुझे सुन के बोल दिया कि अब तुम यहाँ आना भूल मत जाना, आप यहाँ आना अच्छा। ही है आपको लगातार। हाँ, तो ऐसा गुरुदेव का मेरे ऊपर हम्म। विशेष हो रहा कि मैं उनकी कृपा पात्र रहा हूँ और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब स्टार्टिंग में कुछ डिप्लोमा की और बाद में फिर बीम्यूज में उन्होंने मुझे बैठाया। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी हम्म। एशिया की एक जाना माना नाम है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। अच्छा तो वहां से मैंने ग्रेजुएशन अच्छा। कंप्लीट किया म्यूजिक में। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके साथ हम कुछ आपसे सुनते हैं, कुछ शुरुआत करते हैं और फिर हम आगे सवालों का सिलसिला भी जारी रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो आपको सुनना भी चाहेंगे ज़रूर। आपकी बातें तो सुनना ही चाहेंगे, साथ ही साथ आपका म्यूज़िक भी सुनना चाहते हैं। जी जरूर जरूर। स्वागत तो है मैं क्यों ना शुरुआत अक्सर हम सरस्वती वंदना से या माँ की किसी स्तुति से जी, करते हैं। तो अभी भी हाल ही जी, में जी, जी। आप ही की जो रचना है, जो काफी लोगों जी। ने उसको नवरात्रि में जो हमने रिलीज किया था वो काफी लोगों ने पसंद किया। तो हाँ उसको जी, मैं हाँ जी। अ, उसी की कुछ पंक्तियां स्वागत मैं आपके समक्ष। स्वागत है, स्वागत। आवाज प्रॉपर है मैम जी, आपको? जी, जी, आवाज प्रॉपर बिल्कुल है ठीक है। जी। हाँ जी, बिल्कुल। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मां। शैलजा स्कंद माता अंबिका अंबालिका, अंबिका अंबालिका। हो दया की दृष्टि जन पर, हो दया की दृष्टि जन पर। शिव प्रिया शिव साधिका, शैलजा स्कंद माता अंबिका अंबालिका मां, अंबिका अंबालिका। शक्ति का ज्योतिर्मयी हो कुंज शिव अर्धांगिनी, कुंज शिव अर्धांगिनी। लाश कृत नव सर्जना की, नवल कुसुमित कामनी मां, नवल कुसुमित कामनी, नवल कुसुमित कामनी। आकरो कल्याण जग का, जगत जननी अंबिका मां, जगत जननी अंबिका। हे दया की, हो दया की दृष्टि जन पर। शिव प्रिया शिव साधिका, शैलजा स्कंद माता अंबिका अंबालिका मां, अंबिका अंबालिका। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, वाक़ई ही जितना मैंने जो सोच के लिखा था उससे भी अधिक खूबसूरती से आपने इसको निभाया है और लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है महेश जी। इसके लिए हम क्या अच्छा करेंगे अच्छा। ये मुझे नहीं पता। पिलकेंद्र अरोड़ा जी लगातार जुड़े हैं, भूदर शर्मा जी आपका स्वागत करती हूँ और रश्मि अभ्या जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, अशोक कुमार राव जी आपका स्वागत करते हैं, खुशी गुप्ता जी हम आपका स्वागत करते हैं।
तो जो नाम ऊपर चले गए, आप सभी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि जब तक आप गा रहे थे तो नाम स्क्रॉल हो जाते हैं ऊपर। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। जय माता रानी। रश्मि अभय जी कह रही हैं। बहुत सुंदर ये जो माता की जो प्रार्थना है, प्रेयर है, आपने रिकॉर्ड की है। आप यूट्यूब पे सभी इसे सुन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कंपोज़िशन और बड़ी सादगी से आपने इसे गाया है। तो देखते हैं, कुछ और सुनते हैं आपसे कि अब आपकी आवाज़ कैसी आती है, कटती है या नहीं। हालाँकि मैंने खुद को म्यूट कर लिया था इसीलिए। आवाज़ स्पष्ट नहीं है संगीत की। अभी भूदर शर्मा जी भी यही बात कह रहे हैं। चलिए भूदर जी, देखते हैं आगे-आगे हाँ जी, क्या हाँ जी। होता है। कई बार नेट की दिक्कत आ जाती है। हाँ, बस एक प्रॉब्लम हो सकती है, नेट की प्रॉब्लम। बाकी मैं जिस जगह पर बैठा हूँ वहाँ पे ऐसी जगह चुनी थी मैंने। एक्चुअली मेरी क्लास है हुँ, यहाँ, हुँ, मैं हुँ। जो एकेडमी चलाता हूँ, तो मैंने सोचा जी, कि जी, यहीं जी। से क्यों ना, इस जगह पे अक्सर हम नहीं, लाइव आपकी करते हैं। बातचीत सॉरी, आपकी बातचीत से आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। लेकिन जब आप गाते अच्छा, हैं तो हारमोनियम दूर लगता है आपसे और अच्छा, 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 इस अच्छा। वजह से हाँ, कुछ इस तरह से लगता है। आप देखिए कुछ कर सकते हैं। तो ठीक लग रहा है। हारमोनियम क्लियर आ रहा है आपकी क्या मैम, थोड़ा? हाँ, अब क्लियर आ रहा है। देखते हैं, सुनते हैं जी, आगे कुछ और आपसे कि आपकी बहुत सी गीत गज़लें भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। जी, सबसे हाँ जी। पहला आपका जो गीत या गज़ल जो भी आपकी रिकॉर्ड हुई, चलिए हम उसी को सुनते हैं। और आपको जूनियर जगजीत सिंह का एक अवार्ड भी मिला है। उसका किस्सा सुनाइए, हाँ वो जी। कैसे मिला आपको या उनकी कोई गज़ल अगर आपको ध्यान हो तो आप हम सुनना चाहेंगे आपसे ज़रूर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ही जगजीत साहब का नाम आता है तो कहीं न कहीं बहुत ही प्रसन्नता होती है, ख़ास करके जो संगीत के जो उनको सुनने वाले, उनके प्रेमी। जी, प्रेमी। तो हाँ जी। ये एक ऐसा किस्सा रहा है कि मतलब इसको लाइफ़ में कभी मैं ना भूल सकूँ, क्योंकि ये जो हुँ, हुँ, लॉकडाउन हुँ। चल रहा था, उस समय किसी चैनल से मेरे पास में एक लिंक आई और बोला कि आप इससे जुड़ के और एक कॉम्पिटिशन है नेशनल लेवल का, गज़ल सिंगिंग, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा, जगजीत साहब की गज़लों को ही शामिल किया जाएगा, तो आप इसका ऑडिशन दीजिए। तो लगभग वो 2 या 3 महीने तक उसके ऑडिशंस चले। और फिर जब अच्छा। लास्ट राउंड तक, हाँ जी, हाँ जी। तो लास्ट राउंड में हम टॉप 5 थे उसमें। कोलकाता से राशिद मुनव्वर खान साहब, एक अच्छा नाम है उधर बंगाल में, उन्होंने वो पार्टिसिपेट किया, मतलब टॉप 3 में थे हम। और हुँ, एक हुँ, हुँ। अपने ए.आर. रहमान साहब की बैंड में भी एक वो सिंगर गा चुकी हैं, तो वो भी उसकी अच्छा, फाइनलिस्ट थी। तो वो आप अरे सबकी वाह! दुआओं से, माँ शारदे की कृपा से उसका मैं विनर भी रहा उस कॉम्पिटिशन का। और बाद में फिर मेरा हुँ, एक त्रिवेणी करके जगजीत साहब की 3 गज़लों का एक संग्रह भी एक रिकॉर्ड हुआ था। तो अच्छा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छे-अच्छे लोगों ने, गुणी लोगों ने, मुंबई के अच्छे-अच्छे लोगों ने उसमें सुना मुझे और काफ़ी सराहना भी की। तो एक वहाँ से एक मोटिवेशन मुझे मिला बस। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। रश्मि अभय जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि जगजीत सिंह जी के नाम मात्र से ही गज़ल खुद गुनगुनाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लोकेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका हम स्वागत करते हैं लोकेश चौधरी जी। दामोदर विरमाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आपको बधाई दे रहे हैं। लगभग 15 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश जी। तो अभी तो जी, जी, थैंक शुरुआत है, आगे-आगे और ये संख्या बढ़ने वाली है। तो चलिए हम आपसे कुछ सुनते हैं। जगजीत सिंह जी, जी जी। का ही मैं कुछ सुनते हैं, जगजीत फिर आपकी जगजीत साहब की एक गज़ल मैं आपकी पेश। जी, स्वागत। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। वाह! जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है।
नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है। और ये शेर मुझे बहुत ही पसंद है। गांठ अगर लग जाए तो फिर, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गजल भी बहुत खूबसूरत चुनी आपने और उतनी ही खूबसूरती से आपने इसे निभाया है। बहुत बहुत आपको बधाई। दामोदर विरमाल जी Thank you. लगातार जुड़े हैं, अशोक कुमार राव जी, बिल्केंद्र अरोड़ा जी वहाँ शानदार बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी। खुशी गुप्ता जी भी लगातार तारीफ कर रही हैं, लोकेश चौधरी जी भी बहुत तारीफ कर रही हैं आपकी। सुपर से ऊपर वो कह रही हैं, रश्मि अभय जी की फेवरेट गजल है ये। लोकेश चौधरी जी को मेरी गजलें, नज्म, शायरी सुनकर सुकून मिलता है। लोकेश चौधरी जी, आप जैसे लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें सुनते हैं और हमारी तारीफ करते हैं, चाहे वो महेश राव जी हों, चाहे वो सोनिया हो, तो हम लोगों का सुकून इसी चीज में है कि आप लोग हमें पसंद करते हैं। यूं ही सुनते रहें। आप भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं लोकेश जी। और रश्मि अभय जी लगातार जुड़ी हैं और जितने भूदत्त शर्मा जी भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। गुरचरण सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम महेश राव जी से सुनते सभी हैं। का उमाशंकर अश्क जी भी यही आवाज थोड़ी कट रही है जी, कोई बात नहीं, अब नेट की प्रॉब्लम है, जैसा है आप वैसा सुनिए कि हम अपनी ओर कुछ कर भी नहीं सकते हैं इसमें। जी, उमाशंकर जी, हमें भी लग रहा है लेकिन पहले से बेटर है। पहले थोड़ा-सा और भी ज़्यादा दूर लग रहा था लेकिन अब पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। तो हम सुनते हैं महेश राव जी से कुछ और। महेश राव जी, आपकी पहली गज़ल जो आपने खुद से कंपोज़ की हो, गज़ल, हाँ जी, गीत, हाँ जी। मुक्तक छंद कुछ भी, जो आपने सबसे पहले कंपोज़ किया, अगर आपके पास हो तो हम आपसे सुनना चाहेंगे ज़रूर। वो एक ऐसा एक बहुत पहले की बात है, आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले मैं एज ए म्यूजिक टीचर एक स्कूल में था और जी, जी। वहाँ पर बेटी बचाओ अभियान हमारे एमपी में काफी चला था उस समय। तो जी। वहाँ पे एक्चुअली क्या कि बेटी बचाओ अभियान में मतलब स्कूल में एक कॉम्पिटिशन हुआ था, तो उसमें मेरे स्टूडेंट्स नेशनल लेवल तक उसमें पहुंचे थे, हुँ, स्टेट हुँ। लेवल तक। और हुँ, उस हुँ। समय एकदम से आया कि कोई भी गीत खुद की कॉम्पोजिशन होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अच्छा। क्या कंपोज करूं। हाँ जी, तो फिर बेटी बचाओ पर एक गीत, बहुत अच्छे शायर हैं रणधीर जी, रणधीर राव, हुँ, उन्होंने एक बहुत अच्छा हुँ, गीत हुँ। उस पे लिखा था। तो वो गीत मैंने कंपोज किया एट ए टाइम और मुझे फाइनल उसमें जाना था एक्चुअली। तो मैंने हुँ, हुँ। उसको एकदम से कंपोज करके बच्चों से गवाया। तो वो एक छोटी सी कुछ पंक्तियां मैं आपको बेटी बचाओ इस गीत की, मैं जो मेरी पहली जी, कॉम्पोजिशन एक तरह ज़रूर। से देखा जाए तो मैं जी, जी, जरूर सुनाऊंगा। स्वागत, स्वागत। मेरा देश में आने दे रे बाबुल, आज की बेटी कल की माँ, परसों दादी ताई बने,
आज की बेटी कल की माँ, परसों दादी ताई बने, ज्ञानी विज्ञानी बलशाली कलावंत सुकुमार जने। आज की बेटी कल की माँ, परसों दादी ताई बने, ज्ञानी विज्ञानी बलशाली कलावंत सुकुमार जने। आज की बेटी कल की माँ, परसों दादी ताई बने। बेटी बचाओ गोद में लाओ, गोद में लाओ, बेटी बचाओ। पगसा मरनी गसा था निरेसा, पगसा मरे मरनी गसा गसा था निरेसा। कौन सा ऐसा काम जगत में जिसे न बेटी कर पाए। अगले गौरी पंक्तियां हैं। कौन सा ऐसा काम जगत में जिसे न बेटी कर पाए। जल में तेरे थल पर दौड़े, आसमान में उड़ जाए, आसमान में उड़ जाए। ज्ञानी विज्ञानी बलशाली कलावंत सुकुमार जने। आज की बेटी कल की माँ, परसों दादी ताई बने। आने दो जग में बेटी को, इसे कोख में मत मारो। आने दो जग में बेटी को, इसे कोख में मत मारो। बेटी पढ़ाओ गोद में लाओ, पालो पढ़ाओ पुचकारो, पालो पढ़ाओ पुचकारो। ज्ञानी विज्ञानी बलशाली कलावंत सुकुमार जने। आज की बेटी कल की माँ, परसों दादी ताई बने। बेटी बचाओ गोद में लाओ, गोद में लाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। बहुत सुंदर। ब्रह्मदेव शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत करते हैं। सभी को ये गीत बहुत पसंद आ रहा है। कभी 4 पंक्तियां यूं भी कही थी बेटी पर, काफी कुछ लिखा है, क्योंकि मैं नारी टू नारायणी के साथ काम करती हूँ नारियों के लिए, तो स्पेशली बेटियों के लिए तो फिर काम होता ही है उसमें। तब कभी कहीं 2 पंक्तियां कही थी कि नारी ये कोख तुम्हारी है, फिर पुरुष क्यों इस पर भारी है। नारी ये कोख तुम्हारी है, फिर पुरुष क्यों इस पर भारी है। अनबूझ पहेली ये ऐसी, सदियों से जो ना सुलझ सकी, क्यों कन्या हत्यारी एक नारी है। नारी ये कोख तुम्हारी है, फिर पुरुष क्यों इस पर भारी है। क्या बात और है, अभी बहुत शुक्रिया। और अभी दामोदर जी जुड़े हुए थे, वो कुछ कह रहे थे, बहुत आपकी तारीफ कर रहे थे इस गीत को लेकर, शायद कहीं आप सम्मानित हुए हैं, ऐसा कुछ दामोदर जी बता रहे थे, तो वो किस्सा भी हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। इस गीत को लेकर के मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी एक समारोह में आए थे, तो इस सीडी का विमोचन, इसमें 3 गीत थे एक्चुअली। एक देशभक्ति गीत था बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का लिखा हुआ, और एक मध्य प्रदेश गीत था इंदु श्रीवास्तव जी का लिखा हुआ। तो ये मैंने 3 गीतों को एक गीतमाला कंपोज करके एक सीडी उनकी कंपोज की थी पूरी, तो उसका विमोचन उनके करकमलों से हुआ था। और ये गीत मैंने लाइव प्रस्तुत किया था उस समारोह में, तो वहाँ 1 लाख का पुरस्कार इस गीत पर उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कृत किया था। क्या बात है, तो ये काफी यादगार गीत है मेरे लिए हमेशा। हाँ, तो आपके उसके अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं सम्मानों को लेकर, तो इसीलिए ये बड़ी अच्छी बात दामोदर जी आपने हमें बताई। 1 लाख वाली बात असल में महेश राव जी हमसे छुपाना चाह रहे थे शायद, तो इसीलिए इन्होंने इसको अपने परिचय में नहीं लिखा। चलिए कोई बात नहीं। हमारे साथ जुड़ी है पूनम मनचंदा जी। पूनम मनचंदा जी भी अच्छी गाता है म्यूजिक की, और बहुत अच्छा गाती हैं आप, और आपने भी म्यूजिक की अच्छी शिक्षा ली हुई है। पूनम मनचंदा जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और महेश राव जी, चलिए और कोई गजल आपकी आवाज में हम सुनते हैं, आपकी कंपोज की हुई, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
जी 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 बिल्कुल। अभी शायद कुछ मेरे ख्याल से 6 या 7 महीने पहले आप ही की कंपोजिशन एक कंपोज की थी जी मैंने गजल, सहमी सी हाँ, खामोशी, मेरे बहुत ख्याल से बहुत पसंद आई थी मेरी लोगों पसंदीदा को। गजलों में मैंने जो हाँ कंपोज किया अभी तक जितना भी गजल गीत, उनमें मेरी जी पसंदीदा जी। गजल है एक्चुअली। पता नहीं वो ईश्वर ही देता है हाँ कभी कभी कोई धुन, तो मैं हाँ उसी की जी कोशिश करूंगा मैं, सहमी सी बहुत खामोशी। बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। राजपाल यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सहमी सी खामोशी क्यों है, हाँ सहमी सी खामोशी क्यों है, बोलो ऐसी चुप्पी क्यों है, बोलो ऐसी चुप्पी क्यों है, सहमी सी पूछ रहे हैं मुझसे मौसम, 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 ये उलझी उलझी क्यों है, जुल्फ ये बाबा उलझी क्यों है, सहमी सी खामोशी क्यों है, बोलो ऐसी चुप्पी क्यों है। आंगन तो शादाब है लेकिन, आंगन तो शादाब है लेकिन, आंगन तो शादाब है लेकिन, वाह आंगन तो शादाब है लेकिन, तन्हा तन्हा तुलसी क्यों क्या है, बात। तन्हा तन्हा तुलसी क्यों है, सहमी सी खामोशी क्यों है, बोलो ऐसी चुप्पी क्यों है। क्या और हफ्ता पेशेंट, गजल सुहागिन, गजल सुहागिन, गजल सुहागिन होकर पूछे, गजल सुहागिन होकर पूछे, गजल सुहागिन होकर पूछे, गजल सुहागिन होकर पूछे,
सोनम आज अकेली क्यों है, सोनम आज अकेली क्यों है, सहमी सी खामोशी क्यों है, बोलो ऐसी चुप्पी क्यों है, बोलो ऐसी चुप्पी क्यों है, बोलो ऐसी चुप्पी क्यों है। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। ये जो क्लासिकल आप इसमें पुट डालते हैं ना, वाकई दिल जीत लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस मूड में, जिस दर्द में डूब के मैंने इस गजल को लिखा था, कई बार मन कैसा होता है और उसी तरह के शब्द आ जाते हैं। और आपने बड़ी खामोशी से और चुपके से इस गजल को कंपोज किया था। मुझे आज भी याद है कि मुझे इसके लिए हाँ कोई जी, हाँ जी। मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी या आपसे कुछ बोलना नहीं पड़ा था। तो खुद से ही इतनी खूबसूरत आपने कंपोजिशन की। शायद आपके भी दिल को छू गए थे, इसके शब्द आपको अपने करीब लगे थे, इसलिए ये आसानी से हो गया। मैंने और उमा एक्चुअली शंकर मैंने रश्क जैसे जी ही बहुत जी। हाँ इस गजल को जब मैंने एक्चुअली जब पढ़ा पहली बार मैंने आपका उस पे, और पढ़ने के बाद ऐसी बहुत कम गजलें होती है कि जिन पे ज्यादा मतलब कम विचार किया जाता हो, बहुत सोचना पड़ता है ऐसे जी, कंपोजर जी। की कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई अंतरे में इधर उधर ना जाए। लेकिन इस गजल को मैंने जैसे ही मतलब पढ़ा, तो मुझे इसके शब्द इतने अंदर कहीं ना कहीं उतरे मेरे अंदर, और एकदम से ही वो गजल, और मैंने आपको इसका ऑडियो भी पहले मतलब फर्स्ट टाइम जी, वाला ऑडियो जी, ही आपको ऑडियो बुक्स। मैंने आपको सेंड किया था। तो मैंने लगा जी। कि इसको तो डेफिनेटली मतलब एक पूरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इसको रिकॉर्ड करवाएंगे, और काफी लोगों ने मतलब मैं समझता हूँ कि मतलब बहुत अच्छे जो सुनकार लोग हैं, उन्होंने इसको बहुत पसंद किया था, इस गजल को बहुत बहुत लाजवाब पसंद किया। है आपकी। अच्छा। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरती से इसको गाया। डॉक्टर देवंती शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करते हैं। एन मीडिया लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत की करते हैं। जितेंद्र सिंह राठौर जी उम्दा बता रहे हैं। अशोक जी उम्दा रचना कह रहे हैं, और स्वास्थ्यवर्धक कर्म पिए गायकी, बेशक गायकी बहुत उम्दा है आपकी। और विद्यांचल भारत मंच इंदौर भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। पूनम मनचंदा जी जो खुद गायकी की नॉलेज रखती हैं और काफ़ी अच्छी क्लासिकल सिंगर हैं, वो अद्भुत कह रही हैं। इसका मतलब वाक़ई ही कोई बात है, क्योंकि हम जैसे अनाड़ी तो वैसे ही अच्छा कह देते हैं। सरिता सुराना जी भी उम्दा गज़ल कह रही हैं, और खुशी गुप्ता जी लगातार जुड़ी हैं। रश्मि अभय जी का बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ। राजपाल यादव जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ। दामोदर विरमाल जी सहमी सी खामोशी क्यों है, लाजवाब कंपोज़िशन है, ये मेरा सौभाग्य है जो आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है। बहुत अच्छी बात है, कुसुम यादव जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। जब हमारे शुक्रिया डॉक्टर दमयंती शर्मा जी। गज़लें तो ठीक है, आप लोगों को पसंद आ रही हैं, वाक़ई ही आप बहुत अच्छा गाती हैं। ऐसा भी आपको कहा जा रहा है। तो जो जी क्लासिकल तरीके से जब आप गाते हैं, कई बार गज़लों को बड़े प्लेन तरीके से गाया जाता है। जैसे आजकल गज़लों का रुझान, आजकल की युवा लोगों का गज़लों की तरफ रुझान कम हो रहा है और शोर-शराबे की तरफ ज़्यादा है। आप गुरु भी हैं, आप सिखाते भी हैं, तो आपको कैसा लगता है, क्या लगता है कि क्या सच में ऐसा है या हम जैसों को ऐसा लग रहा है? या बच्चों का रुझान बदल रहा है? नहीं नहीं, मैं ये कहूंगा कि गजल सुनने वाले जो लोग हैं वो या खास करके ऐसे जैसे आप राइटर हैं, गजल लिखते हैं, तो आप जब जिस जिस उसकी जो एक आत्मा से जो चीज निकलती है, जो जो रूहानी जिसे कह सकते हैं हम, तो वो एक जी, जी। एक कंपोजर के पास जब जाती है तो वो उसे दिल से ही उसे कंपोज अगर कर देता है। एक होता है कि एक प्रोफेशनली कोई चीज बनाई जाती है कि नहीं इसको लोग पसंद जी। करेंगे, ऐसा अगर हम करेंगे तो लोग हुँ, पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक एक दिल से कोई चीज अगर कंपोज होती है और दिल से कोई चीज लिखी जाती है और वो जब लोगों तक पहुंची जाती है, तो उसमें भीड़ का कोई स्थान नहीं होता है। भीड़ जी, का जी। मैं जहाँ मैं मानता हूँ कि जैसे आजकल की जो जनरेशन को मैं सिखाता हूँ, और वो बच्चे जब आते हैं और जब वो हम क्लासिकल का बड़ा ख्याल कर रहे हैं या छोटा ख्याल कर रहे हैं या कोई क्लासिकल का ध्रुपद धमार कर रहे हैं, तो वो एक एक कठिनाई होती है उसमें, कहीं ना कहीं एग्जाम में देना है उनको, एग्जाम में सुनाना है। लेकिन जी, जब उस बीच में मैं कभी कोई गजल को जब उनके सामने प्रस्तुत करता हूँ, तो फिर सारा माहौल चेंज हो जाता है, पूरा एनवायरनमेंट अच्छा। ऐसा क्रिएट हो जाता है कि सर गजलें ही चलना चाहिए। और मेरे ज्यादातर हुँ, हुँ, स्टूडेंट्स हुँ, मतलब हुँ। गजल ही पसंद करते हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि राइट। गजल कहीं ना कहीं कम पसंद की जा रही। अभी नवभारत टाइम्स हुँ, ने मेरा इंटरव्यू लिया था,
और उस इंटरव्यू में जी यही जी। थीम थी जो आपने आपने बिल्कुल वही बात मेरे से आज एक्सप्लेन करवाई। उन्होंने, मैडम ने जो पूछा था मुझसे इंटरव्यू में, तो उन्होंने यही पूछा था कि आजकल की गजल और आजकल के जो युवा हैं उसको कम पसंद। तो मैंने उनसे एक चीज बोला था कि डेफिनेटली गजल कहीं ना कहीं नीचे जा रही थी, लेकिन एक दौर, खास करके मैं तो कहूंगा कि पिछले 4-5 सालों के पहले की बात कर रहा हूँ। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आप देखिए, मतलब गजलों को लोग सुन रहे हैं और सुकून महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सुगम संगीत का एक बहुत ही, एक उच्चतम, एक कह सकते हैं कि एक पूरा मक्खन है ये गजल। अगर जिसने समझ ली इसको, वो फिर और उसको कोई दूसरी चीज उससे बढ़कर नहीं लगेगी संगीत में। मतलब उसको एक आत्म शांति अनुभव होगी, एक कूदना नाचना, एक वो संगीत अलग तरह का होता है, वो एक अलग माहौल होता है, एक अलग लोग सुनते हैं उसको। लेकिन इसको सुनने वाले भी कहीं ना कहीं क्रीम लोग होते हैं, और गजल जितने लोगों तक पहुंचे, वो मेरे ख्याल से बहुत ही उसका क्रेडिट जाना चाहिए आप अच्छे गजलकारों को, अच्छे शायरों को, कि जो आप इतना अच्छा लिख रहे हैं, और जब वो चीज कंपोजर तक आती है तो डेफिनेटली वो अच्छा ही क्रिएट करेगा और लोगों तक अच्छी चीज जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। जी, जी। बहुत अच्छी बात कही है आपने, नई पीढ़ी का रुझान भी गज़लों की ओर बढ़ रहा है, ऐसा डॉक्टर दमयंती शर्मा जी कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, युवा बहुत बढ़िया गज़लें लिख रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर दमयंती शर्मा जी। अब हम आजकल जब हम मुशायरा में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छी गज़लें कह रहे हैं। तो ये शोर-शराबा भी, वैसे भी मुझे भी यही लगता है आपकी बात सुनकर, कि ये टेम्परेरी है, डांस करने के लिए या कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए हम ये शोर-शराबा को सुनते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो हमारे सर में दर्द करने लगता है। जब हमें सुकून चाहिए, जब हम चैन लेना चाहते हैं, या जब हम दुःख में हैं या हम सुकून में हैं, उन दोनों तरह से हमें क्लासिकली अच्छा लगता है, और उस दोनों समय में हम गज़लें ही सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए, आप जैसे सिंगर और आप जैसे क्लासिकल सिखाने वाले और कहने वाले जब तक हैं, तब तक गज़लों का कुछ नहीं बिगड़ सकता, और बिल्कुल हमारे शब्द भी ज़िंदा रहेंगे तब तक। जी, डेफिनेटली। उड़ान मैं एक पहल फाउंडेशन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ। आप हम दोनों की तारीफ़ कर रहे हैं, तो आपका, आपके नाम में ही बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। उड़ान एक पहल फाउंडेशन एक अच्छा फाउंडेशन होगा ये। ज़रूर हम आपका इस फाउंडेशन को सर्च करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। जी, आप कुछ कहने जा रहे थे महेश जी? हाँ जी। गजल की बात निकली है तो एक एक जो जूनियर जगजीत का जो कंपटीशन में जिसमें विनर रहा था, उसमें एक बहुत अच्छा एक पंडित जी, विपिन आर पंडित जी, एक बहुत बड़ा खुमार करके एक बहुत बड़ा उनका पूरा वर्ल्ड में वो चलता है, एक को प्रोग्राम जी। करवाते हैं, तो वो उसके जजेस थे। तो उन्होंने एक बात बोली थी हुँ, कि हुँ, हुँ। ये कंपटीशन ये समझ कर ना ले जितने भी हमारे पार्टिसिपेट इसमें जो लोग कर रहे हैं, कि जगजीत साहब हुँ, की हुँ। कॉपी करके आप लोग इस कंपटीशन को जीते, जी, क्योंकि जी। जगजीत हाँ, साहब मैं एक ही ऐसी हैं। बात करने वाली एक थी अभी आपसे। हाँ जी, हाँ जी। एक जगजीत हुँ। साहब एक ही हैं, गुलाम अली साहब एक ही हैं, हरिहरन साहब एक ही हैं, और जो जिनको बादशाह कहा जाता है, मेहंदी हसन साहब, वो एक ही रहेंगे। उनको जो कॉपी करेगा, तो वो क्यों ना उनको मेहंदी हसन साहब को सुन लेगा, क्यों ना गुलाम अली जी को सुनेगा, क्यों ना जगजीत साहब को लेके राइट। उनका लाइव कॉन्सर्ट सुन लेगा, आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो हुँ, हुँ। आप अगर गजल गा रहे हैं, तो आप खुद का क्रिएशन क्या करेंगे, आप लोगों तक आपको किस रूप में लोग याद रखेंगे? आप नकल करके तो सिर्फ इतना ही कुछ लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप अगर गजल को जिंदा रखना चाहते हैं, तो एज ए कंपोजर, जैसा कि एक पीढ़ी, ऐसा नहीं कि जगजीत साहब या मेहंदी हसन साहब के दौर में कोई दूसरा नहीं आया। तलत अजीज जी ने हुँ, बहुत हुँ, अच्छा हुँ, हुँ। गाया गजलों, पंकज हुँ, उधास जी हुँ। का अपना क्षेत्र रहा है, और अपना क्षेत्र। अशोक घोषला जी का एक अपना एक उन्होंने मकाम बनाया था उसी बीच में। तो मतलब ऐसा बिल्कुल। नहीं कि एक बहुत क्लासिकल है तो दूसरा नहीं कर पाएगा, बशर्ते आप अगर उस क्षेत्र में एक मेहनत से, एक ईमानदारी से अगर उसमें कंपोज करेंगे और खुद का क्रिएशन करेंगे, अच्छे शायरों की गजलों को चुनेंगे, तो लोगों तक वो चीज भी पसंद आएगी। जैसे कि उसका उदाहरण अभी जैसे आपकी सहमी सी खामोशी, मुझे इतने अच्छे अच्छे कंपोजर्स के फोन आए कि मतलब मैं बता नहीं सकता हुँ, कि हुँ, हुँ, कितना हुँ। अच्छा लिखा है इसको, और अच्छा। आपने इतने अच्छे अरे से वाह! फिर उसको, मुझे भी मतलब ऐसा अच्छा लग रहा लग है रहा कि है सुन के प्रोफेशनली फिर काम। ये तो। हुँ, हुँ, तो हुँ। मुझे बहुत, मतलब कहीं ना कहीं मैं संतुष्ट हूँ कि मैं भले ही इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन जो करता हूँ, मुझे मेरे खुद को सुकून मिलता है, और मुझे जो सुनने वाले हैं वो कहीं ना कहीं तारीफ कर देते हैं, तो ये काफी है। मुझे नकल मुझसे कभी नहीं होती है, और ना मैं करना चाहूंगा उन दिग्गजों की, खास करके तो। बहुत जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप अपने आप में अकेले हैं महेश राव जी। मैंने भी आपको, मेरी भी बहुत से लोगों ने गज़लें गाई हैं और कंपोज़ की हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स ने भी कंपोज़ की हैं, और आप भी उनमें से एक हैं जिन मैं अच्छे सिंगर्स की अगर उस फ़ेहरिस्त बनाती हूँ, मतलब जिसने मेरे शब्दों को जान दी, वो सभी अच्छे हैं। लेकिन सबका अपना एक अलग स्टाइल है। ऐसे ही आपका अपना एक अलग तरीका है गाने का। अब अगर मैं ऐसी शैलजा स्कंदमाता की बात करूँ,
तो मेरे हाँ जितने भी सिंगर्स हैं, जो भी मुझे गाते हैं, उन सबके पास था ये, लेकिन इसको गाने की हिम्मत उन्होंने नहीं की, उनको लगा कि सिंपल सा कोई भजन हम गाते हैं। लेकिन जब आपने इसको उठाया और जिस तरीके से आपने गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी-अपनी चॉइस भी होती है सबकी, अपने-अपने गाने का तरीका भी होता है सबका। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर किसी ने नकल ही करनी है, तो फिर वो सीधे से जाके यूट्यूब पे क्यों नहीं सुन लेगा उनको। तो अगर किसी को बिल्कुल महेश राव को सुनना है, तो महेश राव की कंपोज़ की हुई गज़लों को सुनेगा, तो उसमें फिर सोनिया अक्स भी होंगी, या सोनिया अक्स जैसे डॉक्टर दमयंती भी हो सकती हैं, और भी कई शायर या शायरात हो सकते हैं जिनको आप गाएँगे, तो इस तरह उनकी गज़लों को भी कंपोज़िशन मिलेगी और आपकी जो गायकी है या आपकी कंपोज़िशन को एक नया मुकाम मिलेगा। जी, खुद की कुछ नई हाँ जी मौलिक कंपोज़िशन ज़रूरी है, नकल करने के लिए कुछ हासिल नहीं है, बिल्कुल यही बात अभी कही है। हाँ जेहान जी कुरैशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, एससीआई डिजिटल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल आप आज के दौर के बहुत अच्छे गायक हैं। मैं इस बात से कोई दो थैंक राय नहीं है। आप अपनी धीमी गति से चलते रहिए, अपने सुकून से चलते रहिए, और हमारी ये शुभकामनाएँ हैं आपके लिए कि आपको ज़रूर आपका मन मुताबिक मुकाम मिलेगा। हाँ जी, ड थैंक डॉक्टर यू सो मच दमयंती शर्मा जी, थैंक यू यही सो मच बात हम कर रहे हैं, यही बात जेशैन कुरैशी जी कह रहे हैं। स्कंद माता भजन हो जाए भैया जी, अशोक कुमार राव जी कह रहे हैं। अगर मैम की इजाज़त हो तो ये भजन हम शुरुआत में ही सुन चुके हैं अशोक कुमार राव जी। हमने शुरुआत इसी आराम से इसी से की किया थी। था तो हाँ, तो कोई बात नहीं, हम तो आगे अभी और भी सुनेंगे अभी। और अभी भी एक बहुत और सी कंपोजिशन गज़लें कुछ मेरी क्यू में है महेश जी के पास। देखते हैं उनका नंबर कब आता है। चलिए, अपने एक मतला और शेर से मैं आपको निमंत्रण देती हूँ आपकी अगली हाँ जी गज़ल हाँ के साथ। चलिए कुछ एक हिंदी में मैंने श्योर कुछ यूँ कहा था कभी, जैसे अभी-अभी आपने गज़ल गाई मेरी बिना फ़रमाइश के, मैंने आपसे कहा नहीं था, तो दामोदर विरमाल जी कह रहे हैं, आगामी आपके सभी प्रोजेक्ट के लिए आपको अग्रिम बधाई। चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू तो ये बहुत बड़ा मैंने दामोदर कब जी बहुत बड़ा फरमाइश विद्यांजलि भारत जी, मंच करके एक बहुत बड़ा इनका इंदौर में एक बहुत बड़ा मुझे सम्मानित किया था इन्होंने और बहुत अच्छा, समसामयिक संगीत हाँ बहुत बड़े बड़े आयोजन करवाते हैं और आपको लेकर भी अरे! इनकी चर्चा की मैम भी कभी मुझे आमंत्रित करना है बहुत बड़ा इनका वो संगठन है तो दामोदर जी को मेरा अच्छा। नमस्कार और बहुत सुनते हैं मुझे मतलब मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पे काफी वीडियो का वर्क भी करते हैं वो और बहुत अच्छा, सपोर्टिंग नेचर है इनका दामोदर जी को नमस्कार मेरा बहुत बहुत बहुत-बहुत नमस्कार आपका दामोदर विरमाल जी, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं आपको ये कह रही थी कि मैंने कब फरमाइश की है, उसने आप नवाज़िश की है। मैंने कब फरमाइश की है, उसने आप नवाज़िश की है। प्यार, मोहब्बत, उल्फत, चाहत, सब ने मुझसे रंजिश की है। प्यार, मोहब्बत, उल्फत, क्या चाहत, सब ने मुझसे रंजिश की है। और आपके लिए महेश राव जी, कि अपना हाथ रहे अपने सर, अपना हाथ रहे अपने सर, मैंने इतनी ख्वाहिश की है। अपना हाथ रहे अपने सर, मैंने क्या इतनी बात है क्या ख्वाहिश की है। तो मुझे बहुत लगता है सुंदर इससे बड़ा बहुत सुंदर आत्मसम्मान और कुछ हो नहीं सकता। तो बबीता बिल्कुल मतलब प्रसाद बहुत जी बड़े आपका भी स्वागत करते हैं, पूनम चंदा जी, मनोज जी, दामोदर विरमाल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए सुनते हैं कुछ और आपसे आपके मन का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी क्योंकि इतने बड़े शब्द जब सुनते हैं और इतनी बड़ी शायरा से इतने बड़े हमारे देश की एक जो नाम है उनका सोनिया अक्सर जी की तो बहुत दिल खुश हो जाता है और कभी कभी मुझे मुझे खास करके शायर गजलकार इन लोगों से जब बात करता हूं तो मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि शब्दों के आप जादूगर होते हैं शब्दों आप तो आपके सामने बात करने में कहीं ना कहीं बहुत सोचना समझना पड़ता है लेकिन आप मुझे निभा रहे हैं संचालन में जैसे रश्मि मैम का कॉल आया था मुझे तो मैंने जी, पूछ जी। लिया उनका भाई कौन कौन है संचालन होस्ट कौन करेंगे तो जैसे ही आपका नाम लिया थोड़ा थोड़ा राहत महसूस की लेकिन बाद में डर भी लगा कि इतना शब्दों का कैसे सामना करूंगा मैं आपका स्वागत, बहुत-बहुत स्वागत महेश जी। थैंक यू सर तो अभी लगातार हमारे साथ उमा शंकर अश्क जी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं और जी, उनकी एक गजल मैंने जी, कंपोज की थी तो मैं जी। एक मतलब और एक शेर पेश कर रहा हूँ स्वागत, स्वागत। उमाशंकर जी आपको बहुत-बहुत बधाई।
खड़ी दर पे, उसे अपने ठहर जाने दे, यूं संवरता है अगर वो तो संवर जाने दे। सवर पेश जाने खिदमत है। दे, क्या तो खड़ी दर पे उसे अपने ठहर जाने दे, तो खड़ी दर पे उसे अपने ठहर जाने दे, यूं संवरता है अगर वो तो संवर जाने दे, तो खड़ी दर पे उसे अपने ठहर जाने दे। क्या मेरी जन्नत तो यही है, मुझे औरों से क्या, मेरी जन्नत तो यही है, मुझे औरों से क्या, अपने कदमों में मुझे आज बिखर जाने दे, अपने कदमों में मुझे आज बिखर जाने दे, यूं संवरता है अगर वो तो संवर जाने दे, खड़ी दर पे उसे अपने ठहर जाने दे। ये माँ शंकर जी की गजल थी और मैंने जी, कंपोज की थी। बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत खूबसूरत अशार। उमाशंकर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत खूबसूरती से आपने निभाया। मनोज भार्गव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बबीता प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, आप भी कम नहीं हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तारीफ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूनम मनचंदा जी लगातार जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। तो आप स्कूल में जैसे टीचर हैं, उसके साथ आप मंचों पे भी जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो वहाँ कैसा लगता है आपको जाके अपनी कंपोजिशन जब आप गाते हैं या फिर आपसे फरमाइश होती है, तो इसके बीच में तालमेल कैसे बिठा पाते हैं? हाँ जी। मंच पर एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मंच पे जब कोई आज का कलाकार, खास करके गजल सिंगर जब जाता है, तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो ले दे जी, के जी। वही जो गजलें हैं, जो प्रचलित गजलें हैं, वही फरमाइश में आती है, तो उसके मन की फरमाइश नहीं में कर आती पाता है वो। मन की जो है। रहती है गजल की, मेरा मन कर रहा है कि मुझे ये गाना चाहिए, लेकिन उस बीच में जब कोई आपकी खुद की कंपोजिशन की जब फरमाइश जब कर देता है, और उनमें से एक गजल, मतलब उन्हीं गजलों में से एक गजल है सहमी सी खामोशी, जिसको मुझे कई अरे मंचों पर वाह! लोगों ने फरमाइश करके बहुत सुना है। तो शुक्रिया, ये मतलब इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छी। यहाँ पर हैं इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, ये मैं मतलब कहीं पर भी जाता नहीं, हूँ तो मैं सहमी सी समझ रही खामोशी तो फरमाइश करते हैं लोग। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई कंपोजिशन जो हमारी है और उसको कोई सुनना चाह रहा है, तो फिर दिल खुश हो जाता है। बाकी तो हम गाते ही जैसा पब्लिक चाहती है, लोग चाहते हैं। हाँ, बार-बार उन चीज़ों को सुना जाएगा या कहा जाएगा, तभी जब ज़बान पर आएँगी तभी उनकी फ़रमाइश भी होगी। तो क्योंकि जो चीज़ें हमारे ज़बान पर चढ़ चुकी हैं या हमारे ज़हन में बस चुकी हैं, उन्हीं को सुनना चाहते हैं अक्सर लोग। राजेश प्रभाकर जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं और सभी लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आपकी गायकी को बहुत पसंद कर रहे हैं। वाक़ई ही आपकी गायकी एक अलग तरह का मकाम रखती है। जितेंद्र सिंह राठौर जी, जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जितेंद्र सिंह राठौर जी। अपनी तारीफ़ पढ़ना भी कई बार बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, पर उसमें आपकी भी तारीफ़ है, इसलिए मैं पढ़ती हूँ कि आदरणीय महेश जी की गायकी और सोनिया सोनम अक्स जी की अद्भुत जादूगरी सीधे दिल में उतरती है। आपको सादर प्रणाम। आप सभी इतने रात तक हमारे साथ जुड़े हैं,
आप सभी को हम दोनों की तरफ से बहुत-बहुत प्रणाम। राजेश बहुत बहुत प्रभाकर जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बेशक ये आयोजन सुंदर हो जाता है जब हमारे साथ कोई शख्सियत जुड़ती हैं हर सोमवार को यहाँ आकर, जो अपने आप में कुछ ख़ास होते हैं लोग, उन्हें हम चाहते हैं कि इस मंच पर हम उनसे बातचीत करें, उनके बारे में कुछ जानें। तो महेश जी, आप अपने बारे में कुछ बताएँ कि आपकी फ़ैमिली, आपके परिवार के बारे में बताएँ कि उनमें भी किनको शौक है इस गायकी का, या आपके घर में आपकी गायकी को, आपकी सिंगिंग को किस तरह से लिया जाता है? कठिन सवाल है। कई बार हाँ। एक्चुअली हाँ जी, क्या रहता है कि घर में मतलब बहुत सारे काम और भी देखना पड़ता है हमें घर के। तो इस बीच में जब हुँ, हुँ। रियाज़ का जो मामला होता है, तो कहीं न कहीं यूँ जब कभी प्रोग्राम में आप जब सुनते हैं, जैसे आज का जो लाइव चल रहा है, तो मतलब मेरा बेटा भी गाता है, अभी वो 5-6 साल का है, थोड़ा-थोड़ा गुनगुनाने अच्छा, लगा, वही मैं तो पूछ वो रही लोग बड़े हूँ। हाँ। हाँ जी, तो बड़े खुश होते हैं वो, बेटी भी खुश होती है। लेकिन लगातार जैसे आपने कोई घर का काम छोड़कर आप आपके रियाज़ को ज़्यादा समय जब देने लग जाते हैं, तो फिर कहीं न कहीं सर दर्द हो जाता है इंसान। तो ये तो मेरे ख्याल से सभी के साथ होता होगा, कोई भी जी, सिंगर हो जी, या कोई जी। भी किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो। हाँ, कोई भी हम बाकी काम करते हैं घर से। बाकी सपोर्टिंग सपोर्टिंग मेरी पूरी फैमिली मेरी सपोर्टिंग सपोर्ट में है म्यूजिक को लेकर के, और हर हर जगह मुझे सपोर्ट करते हैं, जहां पर भी जैसे भी जरूरत लगती है। जैसे कि मेरा जो छोटा भाई वो लगातार जुड़ा हुआ है, वो एक्चुअली वो है पंचायत सेक्रेटरी है, वो मतलब पूरे पंचायत का वो देखता है काम। तो उसके बाद भी मेरे जो प्रोग्राम होते हैं उनको बहुत हमेशा आगे रह करके वो आता है और हमेशा सपोर्ट करता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब फैमिली के लोग आपको, भले ही उनको उस क्षेत्र से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे जब वो आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं नहीं आपको आगे करना चाहिए और करते रहिए, अच्छा कर रहे हैं, मुझे ये बड़ी चीज अच्छी। कमियां भी खास करके घर वाले ही बताते हैं आपको, परिवार वाले ही। तो राइट। मतलब बिल्कुल। और इसमें खास करके मेरी जो वाइफ है वो कमियां गिनवाने का काम करती है। मतलब बहुत सारी चीजें में जब कभी ऐसा लगता है नहीं कि मैं कंफ्यूज होता हूँ, जबकि वो संगीत से बिल्कुल हुँ, उसका कहीं तक दूर तक रिश्ता नहीं है, परिवार का भी। लेकिन फिर भी वो कभी कभी अच्छा। जो कहती है वो कहीं ना कहीं सही होता है। तो उन चीजों को कहीं ना कहीं मानना भी चाहिए, परिवार से मिलकर रहना चाहिए, और वो सही कहेंगे, आपके भले के लिए कहेंगे, दूसरों की अपेक्षा। बिल्कुल, कमी जो आपका बहुत नज़दीकी है आपसे, जिसको डर नहीं लगता या जिससे आपको कोई मतलब स्वार्थ नहीं है, वही आपकी कमी को इंगित कर सकता है, और उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे हित की बात होगी, जब भी होगी। तो आपका बहुत-सा समय अपने इस संगीत शिक्षा स्कूल में निकल जाता होगा, जी। तो आप घर में भी क्या बच्चों को सिखाते हैं, कोचिंग देते हैं? मैं एक्चुअली एकेडमी मेलोडी क्लासेस करके एकेडमी चलाता हूँ। उसमें हर वर्ष बच्चे डिप्लोमा डिग्री करते हैं। यहाँ पर एक कॉलेज है म्यूजिक का, गवर्नमेंट कॉलेज है। अच्छा। तो वहाँ से जी, जी, बच्चे जी। बैठते हैं, और काफी कुछ कुछ बच्चों तो जॉब में भी जा चुके हैं उसके माध्यम से। तो मतलब मेरा है ये नहीं उसमें कोई पैसा कमाना या बहुत कुछ करना, लेकिन ये कि हुँ, हुँ। जो मैं आज जैसा सीखा हूँ गुरुजी से, वो उतना कम से कम 4 बच्चों तक हर वर्ष चला जाए, और उन चारों में से 2 भी अगर उसको दूसरों तक प्रसारित कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये संगीत का मेरा सीखना, क्योंकि मैंने जो सीखने के लिए बहुत परेशान रहा हूँ मैं, मतलब जगह जगह घूमा, लेकिन मुझे कोई युग गुरु नहीं मिला काफी दिनों तक। हुँ, बाद में मेरे सौभाग्य से मुझे आदरणीय मेवाड़े जी मेरे जीवन में आए, और उन्होंने आज जो मैं आपके समक्ष बैठा हुआ हूँ, वो कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा है, उनसे जो मैंने सीखा है, जी। तभी संगीत से मेरा परिचय हुआ, और मैं आज लोगों को दे पा रहा हूँ, ये मेरा उद्देश्य होता है। तो मैं सिखाता भी हूँ, और काफी बच्चे, काफी विद्यार्थी मेरे बड़े अच्छा अच्छा सिंगिंग करते हैं, और अच्छे कंपटीशन में भी जा चुके हैं, मतलब अच्छे लेवल पर, अरे नेशनल वाह! लेवल पर। बहुत अच्छी बात है। राजेश प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छी गज़ल आप कहते हैं। वो कहते हैं कि गायकी रूह की तरंगों से निकलती है, यदि किसी कलाकार की गायकी रूह को स्पर्श नहीं कर पाती है, तो वो गायकी से न्याय नहीं कर पाता। आपके स्वर रूह से निकल रहे हैं और हमें छू रहे हैं। राजेश प्रभाकर जी ऐसा कह रहे हैं। तो राजेश प्रभाकर जी ने बहुत अच्छी बात कही है आपके लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया राजेश प्रभाकर जी, आपका कि आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं, और आप भी अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छी गज़लें आप कहते हैं। तो और हम महेश राव जी आपसे सुनते हैं कुछ उसके बाद, आपने कुछ ही किसी मतलब धार्मिक फ़िल्मों में भी कुछ गायन किया है। कुछ ऐसा मैंने आपके बारे में हाँ जी। सुना है, आप उसके बारे में हमें कुछ बताएँगे? ये बहुत पहले की बात है। एक मालवांचल जी, जी। में हमारे एक बड़ा एक मूवी थी राजस्थानी मालवी भाषा की,
तो उसका एक ऑडिशन हुआ था, तो उसमें मैं उसका बहुत टफ ऑडिशन हुआ था। लगभग उसमें 200 प्रतिभागी थे और उनमें से 2-3-4 जी जी। दिवस तक एक एक करके उसमें एक आवाज चुनना था कि जो कि मूवी के लिए गाना था, उसको मूवी के लिए वो आवाज अच्छा। चुनना था। तो उसका मैं विनर रहा था आप सबकी दुआओं से। तो उसमें उसमें जो वेरी जजेस थे वो रविंद्र जैन जी के साथ काम कर चुके हैं, पीटर जमरा जी मुंबई में काफी समय रहे हैं जी। वो मुंबई। और रविंद्र जैन जी की जो ऑडियो मिक्सिंग जो भी उनके साथ काफी वर्क किया म्यूजिक को लेकर उन्होंने, तो वो उसके निर्णायक थे। तो उनको मेरी आवाज बहुत पसंद आई और उसमें काफी राजनीति भी लोगों ने की कि नहीं नहीं फर्स्ट ये आना चाहिए, पैसा इनको दे दीजिए आप जो भी प्राइज मनी है। लेकिन तो उन्होंने खड़े होकर बोला था कि अगर आपको भाई भतीजावाद करना था तो मुझे मुंबई से कष्ट देने की जरूरत नहीं अरे थी। वाह, तो उन्होंने लड़के, ये बहुत हाँ अच्छी उन्होंने बात। लड़कर मुझे फर्स्ट प्राइज दिया था। तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, पीटर जमरा सर का। वाकई और उनका हमेशा वाकई। आशीर्वाद मेरे ऊपर है। उनका स्टूडियो में काफी वर्क किया मैंने। तो एक मूवी, धार्मिक मूवी बन रही थी उस समय। तो उनको उसी समय मतलब एक ऐसी आवाज चाहिए थी कि जो कैरेक्टर जो था उस पर शूट करे। तो मेरी आवाज को हम्म। उन्होंने 3-4 सिंगर्स में से मुझे लिया। और महिमा ब्रह्म सर करके वो मूवी थी, अभी मेरा वो यूट्यूब पे वो गीत है भी अपलोड। तो उसमें मुझे मेरी आवाज की, तो मुझसे सर ने ये नहीं बोला कि आप मूवी के लिए गा रहे हो। मुझसे बोला कि एक भजन है और आपको रिकॉर्ड करना है और थोड़ा सा आप आ अच्छा। जाइए एक दिन स्टूडियो। हाँ, तो मैं जाकर के और उन्होंने मुझे कुछ लिरिक्स दिए कि आज ही करना है। तो मेरी तैयारी भी नहीं थी, उसी दिन मैंने तैयार करके। और जब मुझे बाद में पता चला कि वो एक मूवी में ही उसको पिक्चराइजेशन हुआ है, तो सर ने मुझे मतलब वो एक सरप्राइज दिया। तो मैं तो बहुत उस समय तो, और भी जब आज से 10 साल पहले की बात अगर कहें तो एक एज भी बहुत कम थी उस समय। और वो एक्साइटमेंट जो हम्म। होता है वो बहुत बड़ा होता है कि मूवी में मतलब एक तरह से। जी। और क्षेत्र स्तर की राइट। मूवी थी, वो काफी लोगों ने पसंद किया उसको। तो वो एक गुरु वंदना थी। तो हम्म। मतलब कहीं ना कहीं मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि मैं मतलब किसी के लिए लिपसिंग कर रहा हूँ, वो प्लेबैक कर रहा हूँ, जो अक्सर हम दूसरे लोगों को सुनते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वाकई ही बहुत अच्छी बात है। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो हमें बरसों तक याद रहती है और फिर हमें आगे का रास्ता दिखाती हैं, महेश राव जी। और ये भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या मैंने ये सुना है कि मुंबई के लोग बाहर के लोगों को, मुंबई के गायक जो भी हैं, जैसे भी हैं वो सिंगर, वो बाहर के सिंगर्स को अपनी कम्युनिटी में या अपने उसमें आने नहीं देते। उसके लिए उनकी लेग पुलिंग करते हैं। ऐसा भी कुछ हुआ कभी आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। मतलब ये अंदर की बात है, मुंह की बात नहीं कहूंगा मैं, दिल की बात है कि एक लोगों ने एक टोली यहाँ बना रखी है सभी ने, खास करके जी। कि हमें केवल इतने शायर के गजलों को ही कंपोज करना है। कुछ हम्म। कंपोजर भी हैं उसमें, कुछ सिंगर्स भी हैं। हम्म। और इतने ही हम्म। सिंगर्स को इनसे गवाना है। उनका हम्म। इतना है बस। उनसे आप कभी ऐसी बात भी जब होती है तो उनका जो हम्म। बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं दिल को मतलब बहुत ही दुख पहुंचाता है। वो लोग ऊपर नहीं जाता चाहते है। हैं कि इस ग्रुप में ये लोग आ जाएं और कहीं ना कहीं आगे की तरफ जाएं। एक उनका हम्म। नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की थी। एक जाने माने गजल सिंगर रहे हैं। तो उन्होंने एक बोला था कि वर्तमान में गजलों का मेरे ख्याल से जो ये लास्ट दौर चल रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी अच्छा। गजल सिंगर आज तक जिनको हम सुनते हैं, उन्होंने खुद ने कंपोज की हम्म। गजलें और खुद ने गाई और लोगों अच्छा। तक लेके गए वो। और आज हम उनको गुनगुना रहे हैं। लेकिन आज कोई ऐसा गजल सिंगर है जो श्रेष्ठ गजलकारों की, शायरों की रचनाओं को, गजलों को कंपोज करके और आज खुद की गजल लोग मुंह पे कहते कि नहीं वो गजल सुनाइए। आज हम जो सुनते हैं किसी भी चिट्ठी ना कोई संदेश या जगजीत साहब के अलावा चांदी जैसा रंग तेरा, ये जो अपने पंकज उधास, तो ये गजलें आज तक के लोग पंकज जी की वो गजल सुनाई है। तो आज कोई ऐसा सिंगर है कि जिसकी गजल को कोई यूं बोल सके कि भाई फलानी गजल सुनाई, आप आज तक इसी गजल क्यों नहीं बन पा रही? तो कहीं ना कहीं ये दिल दिल साफ नहीं है लोगों का, इसलिए लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब दिल से कोई चीज निकलती है तभी आप लोगों को दिल तक पहुंचेगी। तो ये लोगों के अंदर जो है बिल्कुल ना, मेरे ठीक ख्याल है। से मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि निकाल देना चाहिए और जो योग्य है उसको अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। योग्य को अवसर देना चाहिए और आप लोगों को भी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी खुद की कंपोज़ की हुई गज़लों को बार-बार मंचों पर मिक्स करके सुनाते रहना चाहिए, क्योंकि जितने लिरिक्स ज़बान पर चढ़ेंगे, उसके बाद ही वो लोग उसकी फिर फ़रमाइश करना शुरू करेंगे। तो क्योंकि हाँ, पैसे को देखकर अच्छे। कई बार मंचों पे भी ये हो जाता है ना कि पैसा भी बड़ी चीज़ है, ज़रूरी भी है, तो उसको देख के कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और करते हैं सभी लोग। तो यही ये बात आती है। चलिए कुछ सुनते हैं आपसे फिर से हाँ जो जी, भी हाँ आपका मन हो आप हमें सुनाइए। जगजीत साहब की ये गजल मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी, स्वागत, स्वागत।
तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। तिरछे तिरछे तीर नजर के चलते हैं, तिरछे तिरछे तीर नजर के चलते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। वक्त का क्या है पल दो पल में लगती है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना जगता है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे तेरे आगे तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना कितना सुहाना कितना सुहाना लगता है। थैंक यू। बहुत खूबसूरत महेश राव जी। लगातार लोग आपकी गायकी की तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ एक नए सुनने वाले शर्मा आरके जी जुड़े हैं, आपका स्वागत करते हैं। राजेश प्रभाकर जी लगातार आपकी तारीफ कर रहे हैं। पूनम मनचंदा जी भी अभी तक बनी हुई हैं। तो चलिए चलते चलते महेश जी, हमें आप आज की जो यंग जनरेशन है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे गजलों को लेकर, कि वो किस तरह से रियाज करे, किस तरह से मेहनत करे, जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आपका एक संदेश, और फिर एक आखिरी गजल, और फिर मिलने के बाद नई जनरेशन के लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि आप शास्त्रीय संगीत में बहुत ज्यादा ना घुसे। अगर आपको संगीत को सुकून के लिए प्राप्त करना है, लोगों तक सुकून पहुंचाना है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत की डगर जो है बहुत कठिन है, और इसको आप जितना भी रात दिन एक कर देंगे तब भी मतलब आप ये वो इच्छा ना करें, ये सोच ना रखें कि मैं बहुत जल्दी मुकाम हासिल कर लूंगा। लेकिन अगर गजल के लिए आप उस दौर में जाना चाहते हैं, और गजल सबसे पहली बात तो गजल गाने के लिए आपको एक कहीं ना कहीं मतलब ईश्वरीय देन होना आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर जो सबसे पहली चीज आती है, किसी अच्छे योग्य गुरु के यहाँ जाकर आप संगीत का जो भी बेसिक है उसे सीखिए प्रॉपर तरीके से, और कम से कम 8-10 रागों का आपको नॉलेज हो, और उसके बाद फिर आप एक शेड्यूल बनाए अपना, और उसमें आप रियाज करते रहें। और नए नए जो अच्छे गजल जो लिख रहे हैं आज के दौर में, जो अच्छी अच्छी शायराएं हैं, जो अच्छे अच्छे गजलकार हैं, उनकी गजलों को पढ़ें, और जो गजल आपके दिल को छुए उस गजल को डेफिनेटली आप बिल्कुल गाने की कोशिश करें, तो आप निश्चित रूप से उस क्षेत्र में कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। मैं भी अभी यही कर रहा हूँ। कोई मैं अभी बहुत
बड़ा अपने आप को नहीं मानता हूँ, तो ईश्वर करे कि मैं नहीं, ऐसा आप छोटा ही बना अच्छी रहा बात है हूँ तो कुछ कि प्राप्त नहीं करता मानते, रहूँ। मानना हाँ भी नहीं जी। चाहिए। जिस दिन अपने आप को मुकम्मल या बड़ा मान लिया, उस दिन मुझे लगता है कि हमारे जो रियाज़ है वो खत्म हो जाएगा और हम आगे बढ़ने की हमारी जो ताकत है वो भी वहीं खत्म हो जाती है। तो ये आप बहुत अच्छी बिल्कुल, सोच रखते हैं। चलिए एक आखिरी कोई गज़ल, हाँ गीत, जी। मुक्तक, छंद, दोहा, भजन जो भी आप सुनाना चाहें, उसके बाद एक फिर से मिलने के एक वादे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जी। एक बहुत ही बेहद मुझे पसंद है ये गज़ल। इसको हरिहरन साहब ने इसको आवाज़ दी है। जी। मरीज़ इश्क का क्या है, जिया जिया ना जिया, है जी, एक जी। सांस का झगड़ा, ज़रूर। लिया लिया ना। आपने सुना जी। होगा। जी, बेशक। मरीज़ इश्क का क्या है, जिया जिया जिया, मरीज़ इश्क का क्या है, जिया जिया न जिया, है एक सांस का झगड़ा, लिया लिया न लिया, मरीज़ बदन ही आज अगर तार तार है मेरा, बदन ही आज अगर तार तार है मेरा, एक चाहते गरीबों, सिया सिया न सिया, एक सांस का झगड़ा, लिया लिया न लिया, मरीज़ इश्क का क्या है, जिया जिया न जिया, जिया जिया न जिया, वाह, वाह, जिया वाह! जिया न जिया। थैंक क्या यू। बात, क्या बात, क्या बात! महेश राव जी, वाक़ई ही आपका अलग अंदाज़, आपकी गायकी बिल्कुल अलग और अभी तो बहुत करीब से आपको सुना है। गज़लों की शास्त्रीय गायन के सुरों में बहुत ही सुंदर तरीके से पिरोया है आपने। आपको बहुत-बहुत बधाई महेश जी, ऐसा पूनम मनचंदा जी कह रही हैं और राजेश प्रभाकर जी भी लगातार आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। जो आपके साथ हैं, आपके भाई जैसे अशोक कुमार राव जी या आपके स्टूडेंट, वो तो तारीफ़ कर ही रहे हैं। तो मैं मान सकती हूँ कि वो आपको सुनते आ रहे हैं इतने समय से, तो वो तारीफ़ जी कर जी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो लोग आज आपको पहली बार सुन रहे हैं, जैसे सीमा शर्मा जी हैं, जैसे राजेश प्रभाकर जी हैं, जैसे पूनम मनचंदा जी हैं और भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जो आपकी गायकी को आज पहली बार सुन रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो हम भी चाहते हैं कि आप की जैसी आवाज़ हर जनता तक पहुँचे, दूर-दूर तक पहुँचे, ताकि हमारे शब्दों को भी अच्छे सुर मिलते रहें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया महेश राव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर, ज़रूर मिलते रहेंगे और मेरी गज़लें आप तक पहुँचती रहेंगी और उम्मीद है कि आप उन्हें अपना साथ देते रहेंगे। शुभ रात्रि, और जय हिंद। जी। जितने जितने भी पटल पर उपस्थित आज हमारे कार्यक्रम को सराहा, जो हौसला अफजाई की, उन सबको, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे चूंकि कमेंट्स, तो मैम सोनिया मैम ने जो भी जिन लोगों के नाम पुकारे हैं, जो लोग आज जुड़े हैं और आज हौसला अफजाई की, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से रश्मि अभय जी का,
कि उन्होंने मुझे यहाँ अपने पटल पर अवसर दिया। और आपको तो दिल से धन्यवाद, और आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं मेरे साथ हमेशा बनी रहे, हम करते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।